नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल हमारी कोचिंग में। जैसा कि अपन पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के बारे में पढ़ने माध्यक के बारे में चर्चा कर ली थी, बहुलक के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है माध्यक या मीडियन। माध्यक या मीडियन क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, माध्यक या मीडियन का मतलब होता है बीच वाला पद। अब बीच वाला पद निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपने पास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप से आएगा। जैसे पहला मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास में, वो आ गया 6 7 5 1 4 3 और 2। ये कोई क्वेश्चन है और इसमें आपको निकालना है कि इसका माध्यक क्या होगा, यानी आपको बोल दे कि इसका माध्यक क्या होगा। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? अब माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस सब को क्या करना है, आरोही क्रम में अरेंज करना है। आरोही क्रम में आप इसको अरेंज करोगे तो देखो, सब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम के लिखना। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये अपन ने किस में लिख दिया? आरोही क्रम में। अब इतना तो लिख दिया। इसके बाद में इसके प्रोसेसिंग क्या रहेगी? तो इसके लिए अपने पास में दो फॉर्मूले रहते हैं। एक तो रहता है सम संख्या के लिए और एक रहता है किसके लिए? विषम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है अपने पास में n/2 पद प्लस आपके पास में आता है n/2 + 1 पद, और इनके बटे में कितना लगता है अपने पास में? 2। जबकि जो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में? n + 1/2 पद। ये विषम संख्याओं के लिए क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है, काउंट करना है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 क्या होती है? सम या विषम, इवन नंबर या ऑड नंबर, ये होती है विषम संख्या। यानी आपको विषम संख्या वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n + 1/2 पद। n की जगह कितना रखना है? टोटल कितनी संख्या थी? 7। तो n की जगह आप जैसे 7 पुट करोगे तो कितना आएगा? 7 + 1/2। 7 और 1 कितने हो गए? 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास में आंसर? 4वां पद। 4वां पद का मतलब इसमें जो चौथे नंबर की संख्या होगी वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो चौथे नंबर की संख्या कितनी है अपने पास में? 4। तो इसका जो माध्यक होगा वो माध्यक कितना होगा अपने पास में? बताओ। 4 होगा। अगर इसको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको डायरेक्ट निकालना हो तो आपको सिंपल से ट्रिक याद रखनी है। इस क्वेश्चन को लिखना है, आरोही क्रम को लिखना है, और आरोही क्रम को लिखने के बाद में आपको तो सिंपल सी एक ही चीज़ देखनी है कि बीच में कौन सी संख्या है। बस बीच में जो संख्या होती है वही क्या होता है? माध्यक होता है। आइए, माध्यक से बनने वाला जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा। जैसे आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी टेबल दे रखी होगी। अब ऐसी टेबल में पहले तो आपको ये समझना है कि इसके अंदर CF दिया हुआ है या F, यानी बारंबारता दी हुई है या आपके पास में संचयी बारंबारता। अब आपको पता कैसे चलेगा? आपको इस टेबल के अंदर देखना है क्या लगातार संख्या बढ़ रही है क्या। देखो यहाँ संख्या क्या हो रही है? बढ़ भी रही है और घट भी रही है। इसका मतलब ये क्या है? बारंबारता F है। अगर F है तो अपने को निकालना क्या है इसके अंदर? CF निकालना है। इसके अंदर क्या निकालना है बताओ? इसके अंदर CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकालते हैं? F की पहली संख्या को ऐसे के ऐसे पुट करते हैं, फिर 2 में ये वाली संख्या ऐड कर देंगे, 2 और 1 3। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। अब आपको क्या करना है? जो लास्ट वाली संख्या ही है उसी को अपन क्या मानते हैं? इसके अंदर n मानते हैं। क्या मानते हैं? n का मान कितना आ गया? 10। इसी को आगे सोल्व करते हैं n/2। जो n/2 कितना आ जाएगा आपके पास में? 5 आ जाएगा। जो 5 आया है उसको आपको कौन सी लाइन में देखना है? CF वाली लाइन में ही देखना है। चाहे CF इसमें लिखा हो चाहे इसमें। CF वाली लाइन में कितना देखना है आपको? 5।
तो आप देखेंगे तो क्या 2 तक की काउंटिंग में 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या 3 तक की काउंटिंग में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्या 6 तक की काउंटिंग में 5 आता है? बिल्कुल आता है। तो आपको इसी लाइन को क्या कर लेना है? चूज कर लेना है। इस लाइन को चूज करोगे तो जो लास्ट वाली संख्या है इसको लोअर लिमिट या निम्न सीमा बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ एल का मान कितना हो जाएगा बताओ? 20। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उनको अपन क्या कहते हैं? एच कहते हैं। तो 20 और 30 के बीच का अंतर या कितना होगा? डिफरेंस 10 होगा। इसके अलावा इसी लाइन के अंदर एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास में? यह है 3, यानी आपके पास में एफ का मान कितना दे रखा है? 3। और इसी लाइन में जब आगे बढ़ेंगे तो सी एफ का मान निकालने के लिए जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो 6 के ऊपर कौन सी है? 3, यानी इसका सी एफ कितना हो जाएगा आपके पास में? 3। और n/2 का मान आपके पास में है ही कितना है बताओ? n/2 कितना है? 5। अब ये सारी चीज़ें लिख ली तो आपको माध्य का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला देखो क्या होता है। माध्यक निकालने के लिए अपन सबसे पहले रखते हैं L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में क्या होता है? H। माध्यक को अपन और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। M बराबर आप यहाँ से वैल्यूज पुट कर लो। L की वैल्यू कितनी है बताओ? 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में? 5। सी एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3। और F की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पर? वो भी 3 है। और H की वैल्यू कितनी है? 10। जब आप M निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? 20 प्लस 5 में से 3 कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा? 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में क्या आएगा? 20 अपॉन में 3। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास में? 20 प्लस 6.66। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बताओ? माध्यक की। इस 20 में जब आप 6.6 को ऐड करोगे तो आपके पास में माध्यक कितना प्राप्त हो जाएगा? 26.66। यही आपके पास में इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? माध्यक होगा। बच्चों ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।